देयर का मतलब होता है उनका। कोई चीज़ दूसरे का है, आपसे बड़े हैं तो उसको बोलेंगे देयर, यानी कि उनका। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। ट्रस्ट यानी कि विश्वास। इवेंट का मतलब होता है घटना। इवेंट होना यानी कि कोई घटना होना। वेन का मतलब होता है कब। वेन कोई चीज़ हुआ है तो उसे बोलेंगे वेन। बिगिन का मतलब होता है शुरू। बिगिन का मतलब होता है शुरू या शुरुआत करना। रोल का मतलब होता है भूमिका। रोल का मतलब क्या होता है? भूमिका। मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश, यानी कि ज़्यादातर। मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादातर। सिंपल का मतलब होता है सरल। सिंपल का मतलब होता है कोई सरल या आसान। इजी का मतलब होता है आसान। कोई काम आसान तो उसे बोलेंगे इजी है। जंप का मतलब होता है कूदना। जंप करना यानी कि कूदना। हाई का मतलब होता है ऊंचा। कोई चीज़ ऊंचा है तो उसे बोलेंगे हाई। फ्रंट का मतलब होता है सामने। आपके कोई सामने खड़ा है तो उसे बोलेंगे फ्रंट। मच का मतलब होता है बहुत। मच का मतलब क्या होता है? बहुत। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, यानी कोई काम करने के दौरान उसे बोलेंगे ड्यूरिंग। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इम्पैक्ट पड़ना यानी किसी चीज़ का प्रभाव पड़ना। लव का मतलब होता है हंसना। लाफ करना यानी कि हंसना। नाइट का मतलब होता है रात हो गई तो उसे बोलेंगे नाइट। ग्रुप का मतलब होता है समूह। जैसे नहीं व्हाट्सएप पे हम ग्रुप बनाते हैं तो उसे बोलेंगे समूह। लाइट का मतलब होता है रोशनी। लाइट यानी कि रोशनी। वेट का मतलब होता है वजन। जैसे हमारा वजन अलग है, आपका अलग है तो उसे बोलेंगे वजन। वे का मतलब होता है रास्ता है तो उसे बोलेंगे इंग्लिश में वे। ओन का मतलब होता है अपना। कोई अपना है तो उसे बोलेंगे ओन। अवे का मतलब होता है दूर। कोई चीज़ दूर है तो उसे बोलेंगे अवे। वांट का मतलब होता है चाहना। वांट का मतलब क्या होता है? चाहना। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। फॉरगेट कर देना यानी किसी चीज़ को भूल जाना। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। कोई चीज़ थोड़ा है, कम है तो उसे बोलेंगे लिटिल। योर का मतलब होता है आपका। कोई चीज़ आपका है तो उसे बोलेंगे योर। देम का मतलब होता है उन्हें। देम यानी कि उन्हें। एनीवन का मतलब होता है कोई भी। एनीवन कोई भी। दिस का मतलब होता है इन। इन। दोज का मतलब होता है वे। जैसे नहीं दूर कोई खड़ा है तो उसे बोलेंगे वे। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। क्लोज करना किसी चीज़ को यानी कि बंद करना। स्टिल का मतलब होता है फिर भी। स्टिल का मतलब होता है फिर भी। एट का मतलब होता है अभी तक। एट का मतलब होता है अभी तक। आस्क का मतलब होता है पूछना। कोई क्वेश्चन पूछना यानी कि आस्क। टेल का मतलब होता है कहना। टेल कहना। सून का मतलब होता है जल्दी। जिससे नहीं हम बोलते हैं हम काम जल्दी करने वाले हैं। नो का मतलब होता है अब। अब। देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर का मतलब होता है वहाँ। कीप का मतलब होता है रखना। कोई चीज़ रखना तो उसे बोलेंगे कीप। वेल का मतलब होता है अच्छा। कोई चीज़ अच्छा है तो उसे बोलेंगे वेल। बट का मतलब होता है लेकिन। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। देन का मतलब होता है तब। देन का मतलब होता है तब।
मैनी, मैनी का मतलब होता है अनेक, मैनी यानी कि अनेक। हियर, हेयर का मतलब होता है यहाँ, हेयर यहाँ। नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। सम, सम का मतलब होता है कुछ, कुछ बोलना तो उसे बोलेंगे सम। नोवेयर, नोवेयर का मतलब होता है कहीं भी नहीं, नोवेयर कहीं भी नहीं। मोर, मोर का मतलब होता है अधिक, कोई चीज़ अधिक है तो उसे बोलेंगे मोर। लेस, लेस का मतलब होता है कम, लेस का मतलब क्या होता है, कम। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज अजीब। वर्थ, वर्थ का मतलब होता है कीमत, वर्थ यानी कि कीमत। नियर, नियर का मतलब होता है पास, कोई चीज़ आपके पास है तो उसे बोलेंगे नियर। फार, फार का मतलब होता है दूर, फार दूर। पुल, पुल का मतलब होता है खींचना, पुल करना यानी कि खींचना। पुश, पुश का मतलब होता है धकेलना यानी कि धक्का देना, पुश का मतलब धक्का देना। फेव, फेव का मतलब होता है कुछ, फेव का मतलब होता है कुछ। होप, होप का मतलब होता है उम्मीद या आशा, होप उम्मीद। लीव, लीव का मतलब होता है छुट्टी, लीव का मतलब क्या होता है, छुट्टी। इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, इंक्लूड होना यानी कि शामिल होना। चार्ज, चार्ज का मतलब होता है शुल्क, चार्ज का मतलब क्या होता है, शुल्क। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है लागत, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत। डिबेट, डिबेट का मतलब होता है बहस, डिबेट करना यानी कि बहस करना। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद, ड्रॉप यानी कि बूंद।